What's up, guys, and welcome to the family of We All Are Fucked Up. गुड मॉर्निंग. रॉक्सी स्टिल वेटिंग फॉर मी. सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने आ गया. अभी जस्ट उठ गया हूँ. अभी बज रहे हैं 6:50 एंड आज मेरी क्लास है 8 बजे Okay, से. Google, turn on both the lights. Sure, turning on two lights. Okay, light is on. So you should start now. I met Beagle today. Hey, what's इसका name? Max. Okay, it's gym time. आ गए हम जिम पे अपने. And which floor? 4th floor. Yo, कुछ क्या जिम. Okay, exercise done for today, and now it's time to. बहुत थकान हो गई आज. बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार. बहुत ज़्यादा. ये देखो कैसे कर रहा है. अच्छा बस ठीक है ना. चल ठीक है बस. ठीक है, मैं नहीं गया था 1 घंटे के लिए गया था बस एक्सरसाइज करने के लिए. बस ठीक है. ओके, रॉक्सी इज़ माई एक्ट पार्टनर फॉर ऑल माई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन. वाइट मैं खाता हूँ, येलो खाता है. ओके, सो अभी क्लास ख़त्म हुई है. सैटरडे बहुत बिजी रहता है. सारी मैनेजमेंट वाली क्लासेस सैटरडे संडे को ही लगती हैं. एंड जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ एंड गेटिंग रेडी फॉर ऑल माई स्टफ. कुछ करते हैं इसके बाद में. एंड नाउ आई विल टेल यू कि वट आई वाज टेलिंग यू अबाउट ऑल दिस प्री वर्कआउट थिंग्स है ना. तो मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ आपको क्या होता है. ये होता क्या है यार, ये प्री वर्कआउट है. किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या क्या है, क्या ये कैफीन क्या है, क्या मतलब सप्लीमेंट क्यों लेना है. तो नेगेटिव तो सब आपको पता ही है. नेगेटिव सुनते रहते हो कि भाई कुछ भी चीज़ ना लो तो वो नेगेटिव है. ठीक है, क्यों लोग लेते हैं इसको भी तो पता होना चाहिए ना. मतलब वाई पीपल टेक इट. एंड क्या ये एडिक्टिव है? नहीं, एडिक्टिव नहीं होता ये. ठीक है. और तो गाइज मतलब प्री वर्कआउट करता क्या है और प्री वर्कआउट होता क्या है. तो कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसमें जो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा दे. मतलब मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ और मैं बेसिकली होता क्या है कि एक्सरसाइज करने से पहले एक्सरसाइज करते टाइम पे मुझे चाहिए कि कोई सा ऐसा सब्सटेंस हो, अमीनो एसिड्स वगैरह, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं या और सब्सटेंसेस हैं जो आपकी बेसिकली मसल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर वर्क करती हैं. ऑक्सीजन उसमें जाता है टिश्यूज़ में हीमोग्लोबिन के थ्रू. एंड वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह जो भी होते हैं एरोबिक रिएक्शंस होते हैं बेसिकली, है ना. अगर मैं लेमन टर्म्स में आपको समझाना चाहता हूँ, मतलब कोई बहुत ज़्यादा फंडो चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, तो बेसिकली एरोबिक रिएक्शंस होते हैं जो भी, उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है. तो
कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कैफीन या फिर कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, एंड क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट, ऑल दिस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, बीटा एलेनिन, इवन विटामिन कुछ विटामिन B12, B6, तो ये सब्सटेंसेस, ये लोग क्या करते हैं कि जो ऐसे सब्सटेंसेस इन्होंने रिसर्च करी हुई है, दे ऑल हैव डन टू मेनी रिसर्च ऑन दैट, कि उससे मतलब एक ये फील्ड डिफरेंट है पूरा बॉडी बिल्डिंग और ये फिजिक और मेंटेन करने का. सो यू कैन फाइंड, किसी भी लेमैन से पूछ लोगे कि हाँ भाई लेना चाहिए, नहीं, ये तो भाई मार देता है, दिल खराब कर देता है, शरीर खराब कर देता है. बट इफ़ यू गो बाय द रिसर्च कि लोग लेते ही क्यों, अगर इतना ज़्यादा खराब होता, अगर इतना ज़्यादा बकवास चीज़ होती, तो वाई डू पीपल टेक इट. और क्या मतलब सबको ले लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, सबको स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए. इफ़ यू आर अ बिगनर तो आपको नहीं ज़रूरत है ना. लेकिन इफ़ यू हैव प्रोग्रेस सम टाइम, आफ्टर 1 year, after 1.5 year, if you have gained some knowledge and if you are making it into profession, तो या फिर आपका कोई हेक्टिक शेड्यूल है बहुत ज़्यादा, अब तो बेसिकली करता क्या है कि जैसे अब मैं आपको चीज़ें कुछ बताता हूँ कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं जैसे प्री वर्कआउट के. तो प्री वर्कआउट क्या करता है कि एक तो आपको माइंड सेट देता है, ठीक है, कि आपको एक्सरसाइज करनी है. तो बेसिकली वो फंक्शन जनरली कैफीन वगैरह सब्सटेंसेस का यूज़ होता है. कैफीन वगैरह जो सब्सटेंसेस हम प्री वर्कआउट में लेते हैं, ऐसे कॉफ़ी भी ले सकते हैं. स्टार्टिंग में बिगिनर हैं अगर आप, तो कॉफ़ी लीजिए. कॉफ़ी बहुत एक अच्छा प्री वर्कआउट की तरह काम करता है, आपको फोकस देता है, माइंड सेट देता है. एंड आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज रिसर्च कि कैफीन किस क्वांटिटी में ठीक होता है और किस क्वांटिटी में ख़राब होता है. देखो, हर एक चीज़ की ना एक लिमिटेड क्वांटिटी अगर लोगे तो ये बहुत सही चलेगा, और अगर अनलिमिटेड क्वांटिटी लोगे, कुछ भी लोगे, अनडिसेंट कुछ भी डालोगे, सब खराब होगा. घी भी ना एक लिमिटेड क्वांटिटी तक अच्छा होता है, ठीक है. बहुत ज़्यादा खाने पे भी बंदा मोटा हो जाता है, उसके नसों में जमने लग जाता है. ओके, सो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे एक माइंड सेट का, तो मैंने बताया आपको, माइंड सेट एक फोकस देता है कि हाँ भाई मैं अब मेरे को वर्कआउट करना है, तो इस टाइप का एक हाई देता है. हाई, तो हाई एडिक्टिव नहीं होता. जैसे नशे में हाई जो होता है वो एडिक्टिव होता है, इसका हाई इतना एडिक्टिव नहीं होता. सो और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि आप बैंड बच जाती है आपकी मसल इतनी ज़्यादा टीयर ऑफ हो जाती है, फटीग आने लग जाता है मसल्स में, ठीक है. आप पूरे दिन भर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपकी बैंड बच जाती है. मतलब आप इफ़ यू वांट कि बस भाई मैं लेट जाऊं, सोता रहूं और मेरे को सोना भी नहीं आएगा तुम्हें, है ना. तो वो होता है फटीग, कि आपने इतनी एक्सरसाइज कर ली या इतना हैवी वेट था, तो अब आपसे कुछ भी नहीं हो रहा. तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज मिनिमाइज इफ यू आर यूजिंग प्री वर्कआउट सब्सटेंसेस. और तीसरी चीज क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, एरोबिक जो हमारा बॉडी जो होता है, एरोबिक मैकेनिज्म पे वर्क करता है, मतलब ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. तो अगर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस अगर हमारी बॉडी में आ जाए कि जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो एकदम से हमारे छाती की एक कैपेसिटी है, सांस लेने की कैपेसिटी है ना. तो ब्लड में भी एक क्वांटिटी में वो होता है, मतलब क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है. अगर वो सारा यूटिलाइज हो गया, मतलब एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हो गई, एटीपी से एडीपी बन गए, एडिनो ट्राइफॉस्फेट से एडिनो डाइफॉस्फेट बन गए, तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो तुम, उसके बाद में अगर कोई ऐसी चीज वहां पे प्रोड्यूस हो मेरे ब्लड में उस टाइम पे, या फिर मेरी बॉडी में हो, कि वो आपको एनारोबिकली एनर्जी प्रोवाइड कर सके. समझ रहे हो मेरी बात? एनारोबिकली प्रोवाइड कर सके. एनारोबिकली मतलब कि आपको विदाउट ऑक्सीजन अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, तो दैट इज द थिंग कि आप पुश हार्डर कर पाओगे. थोड़ा सा 1 किलो बढ़ जाएगा आपका, आधा किलो बढ़ जाएगा एक्सरसाइज में, एंड दैट विल गिव यू अ पुश कि हाँ भाई मेरे को एक लेवल में ऊपर आ चुका हूं. दैट विल गिव यू अ मेंटल बूस्ट, दैट विल गिव यू मोर मसल मास एंड लाइक मोर स्ट्रेंथ. तो जो कार्डियो में जैसे जो रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं बहुत तगड़े तगड़े, बॉक्सिंग करते हैं कि हाँ टक 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 टक, तो उस टाइम पे अगर आप एक पंच भी एक ज्यादा मार पा रहे हो उतने सेकेंड्स में, तो दैट विल गिव यू अ बूस्ट. अगर
100 मीटर्स की दौड़ में अगर आप 2 पैर भी आगे रख पा रहे ज़्यादा, तो दैट विल गिव यू अ बूस्ट, क्योंकि इन सब स्पोर्ट्स में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में आपका ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट कर जाता है बिल्कुल। तो उस चीज में क्या क्या प्रोडक्ट्स दे हैव कम इन लाइट की वो आपको बेटर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें आपका रोल आता है जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का, बीटा एलेनिन का। ये सब्सटेंसेस दे हैव मींस मैनी रिसर्च पेपर आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आई विल ऑल्सो शो यू वन रिसर्च पेपर विच इज साइटेड। मतलब देखो, रिसर्च पेपर तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन रिसर्च पेपर अच्छी पब्लिकेशन का होना चाहिए और उसको साइटेशन ज्यादा होने चाहिए। साइटेशंस का मतलब होता है कि उसको बंदों ने अपने पेपर में फॉलो कर रखा हो। ठीक है, मैं रिसर्च स्टूडेंट हूं तो आई विल टॉक इन दैट सीक्वेंस। तो बहुत सारी पेड जर्नल्स होती हैं, लेकिन पेड जर्नल्स में नहीं, साइंटिफिक जर्नल्स होनी चाहिए। इनका SCI इंडेक्स वगैरह बहुत चीजें होती हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट। स्प्रिंजर हो गई, जर्नल्स हैं जो दे विल प्रोवाइड यू गुड अथेंटिक डाटा। ठीक है, वो कुछ भी जंक नहीं देंगे आपको। ओके, सो नाउ आई विल शो यू वन research paper and which discusses the thing which you can expect from pre-workout। और उसमें भी आपको citations, you can take that link from my video। उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं कि आपको किस क्वांटिटी में, मतलब पीपल हैव वर्क कि कैफीन कितनी क्वांटिटी में कम इफेक्टिव होता है और कितनी क्वांटिटी में आपको प्रॉब्लम जनरेट करने लगता है। तो अगर आप मिडिल क्वांटिटी में लेते हैं तो इट विल नॉट बी अ बेकार काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये जो लोग कहते हैं कि कैफीन लेने से मर जाएंगे, ये बकवास है कहना, है ना। तो अगर खाना भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो भी बीमार पड़ जाओगे, खाना बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी मर जाओगे। तो खाना भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में जरूरी होता है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग इट, नो प्रॉब्लम। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, नो प्रॉब्लम। बट इफ़ यू आर एथलीट, आप बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो, आपका कुछ गोल है, आप 6 पैक्स बनाना चाहते हो, आप बॉक्सिंग में आने जाना चाहते हो, आप स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करना चाहते हो, आप बहुत बैंड सब्सटेंसेस यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो you can take advantages of these kind of things. So this is the research paper I was talking about, and you can have everything on this research paper on this link. It is cited by 18 people and 29,000 access is there. So it's a good paper. It's published in 2016 and it's from Springer, which is a very good journal. So you can have a look at it, and whatever I have told you, it has given there, and it has also given the quantity which can be used in a very minimal or a very safe methods. So if you want to have more knowledge, you can go in that. Like it is given that Tucker and colleagues have found that within a range of 3 milligram per kg caffeine, it does not improve the basketball athletes vertical jumping testing, but when relatively high doses of 9 milligram per kg were used, then it affects their strength. So but it has also side effects. So if you are taking between 3 greater than 3 and less than 9, like in the range of 4 or 5, then it can be beneficial. So all these kind of things can be looked up in this paper. So they have given a very good research paper about all these things, and you can have a look. आज मैं अपने रॉक्सी को घुमाने लेके आया हूँ। थोड़ी देर वॉकिंग पे जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने के लिए, सोचा इसे भी थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। और आज मैं डंडा लेके आया हूँ।
लेट चुका है आराम से, पानी वानी पी के थक गया है बहुत ज़्यादा। अभी भी देखो पानी पी रहा है, बहुत ज़्यादा आज वॉकिंग करवा के आए उनसे। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप हसलिंग, यो।